स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। बोले नंदनंदन भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो 21वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, तृतीयस्यापि दुर्गस्य पूर्वद्वारे महाबलः रक्षत्य अहर्निशं राजन् हनुमानञ्जीत सुतः तम प्रेक्ष्य भगवतं हनुमन्तं महाबलं जायते भगवत भक्तो हनुमाविव मानवः। नारद जी बोले राजन बहुलाश्व को कि ये जो तृतीय दुर्ग है, तृतीय दुर्ग के जो भगवान के द्वारका में जो भगवान का महल है, उसका पहला दुर्ग, दूसरा दुर्ग और तृतीय दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। तो जो तीसरी किला है तृतीय दुर्ग, उसके पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी अहरनिश पहरा देते हैं। जो मनुष्य वहाँ महाबली भगवत भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लेता है, वह हनुमान जी की ही भांति महान भगवत भक्त हो जाता है। देखो द्वारका में ऐसी महिमा है। तो तृतीय दुर्ग के पूर्व द्वार पे हनुमान जी हमेशा पहरा देते रहते हैं। और वहाँ पर उसका द्वार कर लेने से, द्वार वहाँ उस द्वार का दर्शन कर लेने से, इस प्रकार दक्षिण द्वार पे सुदर्शन चक्र का दिन रात पहरा होता है। तीन किला हैं, प्रथम किला, द्वितीय, तृतीय। तृतीय जो आउटर किला है, सबसे अंतिम किला है तृतीय किला। तो पूर्व द्वार पे हनुमान जी, दक्षिण द्वार पे सुदर्शन जी जो है भगवान की किला की रक्षा करते हैं। और सुदर्शन का चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता है, और उसके दर्शन मात्र से मानव श्रीहरि का उत्तम भक्त होता है। सुदर्शन चक्र उस भक्त को भी हमेशा रक्षा किया करते हैं जो दर्शन करता है। पश्चिम के द्वार पर पश्चिम के द्वार पर ऋक्षराज जामवन रक्षा करते हैं। पूर्व द्वार पे हनुमान जी, दक्षिण पे सुदर्शन, पश्चिम पे ऋक्षराज जामवान जी। और जामवान जी हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और उन महाबली भगवत भक्त जामवान का दर्शन करके मनुष्य श्लोक में चिरंजीव और हरि का भक्त होता है। इस प्रकार महाबली विश्वक्सेन उत्तर द्वार की अहरनिश रक्षा करते रहते हैं। उत्तर में विश्वक्सेन बोले राजन बहुलाश्व, वे श्री कृष्ण के विशाल हृदय हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। तो ये तीसरे दुर्ग की बात बताया। तीसरे दुर्ग, द्वारका के तीसरे दुर्ग के चारों ओर जो रक्षा करते हैं। उसके बाद बोले कि वहाँ एक तीर्थ है जिसको बोलते हैं पिंडारक तीर्थ। बड़ा महिमा है पिंडारक तीर्थ का महत्व में। ध्यान से सुनिए। जिसके स्मरण मात्र से पाप वाप की छुटकारा होती है। रैवत पर्वत और समुद्र के बीच में पिंडारक क्षेत्र है, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ और अर्थ सिद्धि का द्वार रूप है। अर्थ सिद्धेरिव द्वारम रैवताद्रिसमुद्रयोः मध्य पिंडारक क्षेत्रम तीर्थानां तीर्थमुत्तमम् कृतुराजम राजसूयम यदुराजो महाबलः चकार यत्र वैदेह परिपूर्णम परिपूर्णतमाज्ञया। बोले कि उसी तीर्थ में महाबली यदुराज ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञों के राजा राजसूय का अनुष्ठान किया था। और राजसूय यज्ञ जो होता है, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। यज्ञों के राजा, जैसे राजसूय यज्ञ कर लिया तो सभी यज्ञों के राजा है वो। तो बोले कि यहाँ पर यज्ञ, राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से किया था। कौन किए थे? उग्रसेन जी। राजा उग्रसेन के ऐसे उत्तम यज्ञ में सभी तीर्थों का आवाहन किया गया था। और सभी तीर्थ सभी ओर से आकर वहां पर निवास किए थे। तो जितने भी तीर्थ वहां आए थे, वो पिंडीभूत होने से
उसका नाम पिंडारक हुआ। पिंड के रूप में सभी तीर्थ आए, पिंड के रूप में स्थित हो गए। तेन पिंडारकम नाम सर्वतीर्थस्य पंडितः, नहीं पिंडितः, तत्र स्नात्वा नरः सद्यो राजसूयम फलम लभेत। तो सभी तीर्थ आए थे, पिंड के रूप में स्थापित हुए, पिंडारक तीर्थ कहलाए इसलिए। यहाँ पर स्नान करके मनुष्य तत्काल राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। वही 3 दिनों तक यज्ञ करके व्रत का पालन करते हुए एकाग्रचित हो, ब्राह्मणों को सोने का दान दे करके हैं आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो बोले कि वहाँ पर वह प्रतिदिन बंदीजनों के द्वारा अपना यशोगान सुनाता है, स्वर्ण रत्न उत्तम वस्त्र आदि से संपन्न होता है। चंद्रमुखी ललनाओं के समुदाय उनकी सेवा में रहते हैं और नित्य हृष्ट पुष्ट और महाबलवान होता है। उस पिंडारक तीर्थ के दरवाजे पर दिन रात घन गर्जन के समान दुंदुभियां बजती रहती है। और वह देखता है कि उसके बाहरी और भीतरी आंगन में गजराज चिंघारते और घोड़े हिनहिनाते रहते हैं। नरेशों की भीड़ लगी रहती है और उसके रत्नमय महलों पर अनेकानेक ध्वज फहराते रहते हैं। पिंडारक तीर्थ की बात हो रही है। वहां पर मतवाले हाथियों के कानों से प्रताड़ित भ्रमर मंडली उनके सामंत नरेश द्वारा मंडित होकर उस द्वार की शोभा बढ़ाते हैं। पिंडारक तीर्थ बोले, पिंडारक स्नानम मृते कथम राज्यम भवेदिहि, अंते मोक्षम कथम याति नरः पाप युतो अपिहि। पिंडारक क्षेत्र में स्नान किए बिना इस लोक में किसी को भी राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है, और पापात्मा मनुष्य भी उस तीर्थ में स्नान किए बिना जीवन के अंत में मोक्ष कैसे पा सकता है। तो पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना कर्म धर्म वर्म, वर्म मतलब रक्षा कवच को वर्म कहते हैं, प्राप्त नहीं हो सकती है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना मनुष्य वियोग का दुख झेलता है। उसमें स्नान करने वाला मानव उस दुख से दूर रहता है अथवा विशिष्ट योगी होता है। तो इस पिंडारक तीर्थ में स्नान करने वाला पुण्यात्मा मनुष्य उत्तम भोगों से संपन्न होता है, रोग उसे छू नहीं सकता, ऐसा है। जो इसी महीने में, वैशाख महीने में द्वारका की परिक्रमा करके नमस्कार करता है, उसके हाथ में इसलोक और परलोक की सारी सिद्धियां आ जाती है। और द्वारका है कितने, 100 योजन। तो द्वारका की परिक्रमा जो चैत्र की पूर्णमासी से लेकर वैशाख की पूर्णमासी तक द्वारका की यात्रा करता है, चैत्र की पूर्णमासी से वैशाख की पूर्णमासी, तो प्रतिदिन तीर्थ स्नान, भूमि शयन, शौचाचार, मौन व्रत, नवान भोजन के नियम से रहते हैं। उसको मिलने वाले पुण्य की संख्या बताने में वेद में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। वर्षा की धाराओं को चाहे तो गिन लो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरी द्वारका की यात्रा में से होने वाले पुण्य की गणना नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत जबरदस्त पुण्य क्षेत्र है द्वारका। जैसे तिथियों में एकादशी क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। नाग में, सांपों में नागराज श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, इतिहास पुराण में महाभारत जैसे देवताओं में देवादिदेव यदुदेव वासुदेव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार संपूर्ण पुरियों और क्षेत्रों में पुण्यवती द्वारका द्वारावती श्रेष्ठ है। बोले अहो, इस पृथ्वी पर वैकुंठ लीला की अधिकारिणी मनोहरा कुशस्थली द्वारका पूरी यदुमंडली से उसी प्रकार सुशोभित रहती है जैसे विद्युत मालाओं से आकाश में मेघ सुशोभित होते हैं। अत्रैव साक्षात पुरुषः परेश्वरो धृता चत्रव्यूह अमलम विराजते। तो द्वारकापुरी के बारे में बताया कि यह पुरी धन्य है जिस पुरी में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराज रहे हैं। तो भगवान ने इसके पुरी का राजा बनाया है उग्रसेन जी को। मारे जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अच्छा ठीक है।
प्रभु जी थे, इसलिए मैंने कहा कि आपको जल्दी हो सकता है। तो ये पूरी जो है, जहाँ पे उग्रसेन जी को यहाँ पे राजा बनाया गया, राजाधिराज। देखो, द्वारका के राजा स्वयं भगवान नहीं हो सके। भगवान कभी किसी कहीं के राज्य को उन्होंने नहीं स्वीकारा है। मथुरा के भी राज्य को भगवान ने नहीं स्वीकारा है। न ही द्वारका, अलग एक राज्य राज्य बनाने के बाद भी द्वारका को के राजा नहीं बने हैं भगवान। इसके पीछे भी श्राप है। कृष्ण कभी राजा नहीं बन सकते, क्योंकि इस वंश को ही श्राप है। समझे? तो जब भगवान जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे, यदा स्वलोकम भगवान गमिष्यति संप्लाव ईश्वत्थ ताम तदारुणः वैदेह दिव्यम हरिमंदिरम विना तस्मिन् निवासम भगवान करिष्यति। शृण्वन्ति तत्रैव कलो जलध्वनि कृष्णोक्तमित्थं सततं दिने दिने भवेद विद्यो यदि वा स विद्यो यो ब्राह्मणो वै सतु माम की तनु। बोले कि भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे, जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे, उस समय उस दिव्यपुरी को समुद्र डुबो देगा, द्वारकापुरी। लेकिन उसमें सिर्फ भगवान का जो दिव्य मंदिर है वही रहेगा, और उसी में भगवान सदा निवास करेंगे। तो ये भविष्य में बता दिया था कि ऐसे परम धाम, द्वारका धाम, जब भगवान द्वारका धाम जब इस धराधाम से चले जाएंगे तो द्वारका धाम को समुद्र डुबा देंगे, और सिर्फ एक ही महल बचेगा, वो भगवान का श्री हरि का दिव्य मंदिर बचा रहेगा, और वहां पे भगवान निवास करेंगे। तो कलयुग में वहां रहने वाले लोग प्रतिदिन और निरंतर सागर की जल ध्वनि से में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई यह बात सुना करते हैं। क्या? ऐसा कहा गया है कि कलयुग में श्रृण्वन्ति तत्रैव कलो जलध्वनि, जल से वहां पे एक आवाज निकलती है, ध्वनि, जल ध्वनि निकलती है, जो भगवान की कही हुई बात लोग सुना करते हैं प्रतिदिन। ऐसा कहा गया है द्वारका में। तो क्या? यो ब्राह्मणो वै सतुमाम की तनहु, ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, वह मेरा ही शरीर है। ये बात देखो, नई बात हम लोग को पता चल रहा है गर्ग पुराण से, कि गर्ग पुराण में भगवान इस द्वारका खंड के 22वें अध्याय में बताते हैं कि आज भी वहां से ध्वनि निकलती है, ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, वह मेरा ही शरीर है। इसलिए इसका क्या तात्पर्य हुआ? भगवान यह क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यदि विद्वान ब्राह्मण, अगर कोई कोई मूर्ख ब्राह्मण भी है, तो भी उसका तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने यहाँ कह दिया वह मेरा शरीर है। कर्म छोड़ो, कर्म जन्म छोड़ो, जन्म से जो ब्राह्मण है, चाहे वो विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, भगवान ने कहा कि वह मेरा शरीर है। ऐसा जल ध्वनि से अभी भी निकल रहा होता है। समझे? जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल में जाकर वहां से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा और उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनाएगा, वह साक्षात सूर्य है। समझे? जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल में जाकर वहां से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा, उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनाएगा, साक्षात सूर्य है। बोले, हे नरदेव, कलयुग में जो भक्त द्वारका नाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वे योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोले, राजन, यह मैंने कृष्णपुरी के महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। जो भक्ति भाव से इसे सुनता है, सुनाता है,
वह द्वारकापुरी में निवास का फल पाता है। तो देखो, द्वारकापुरी तो किस प्रकार से समुद्र के जल में निमग्न हो गया, लेकिन ये जो तीर्थ हैं ये तीर्थ भी शायद लुप्त हो गए। इस तीर्थ के फायदा, इस तीर्थ में स्नान आचमन या इस तीर्थ में वास करने का फल अगर लेना होवे तो सिर्फ उन तीर्थों की कथा है। तीर्थों की कथा सुन लो तो उसमें सब मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से द्वारका खंड में, द्वारका खंड में जो है ये तीर्थों का वर्णन इसलिए है कि जो लुप्त तीर्थ हैं द्वारका पुरी के, उसका फायदा सिर्फ कथा के मुताबिक कथा सुनने से ही हो सकता है। इसलिए बोला कि जो द्वारका के महात्म्य का वर्णन सुनता है उसको द्वारकापुरी में निवास का फल पाता है, भक्ति भाव से सुनने से। श्री द्वारका वास फलम लभेत्य श्रृणोति यह श्रावयति च भक्त्या। भक्ति से जो द्वारका नगरी का इस महात्म्य को सुनता है, द्वारका वास का फल लाभ मिलता है। इसलिए यहाँ पर तृतीय दुर्ग के भीतर पिंडारक तीर्थ नाम के इस महात्म्य का वर्णन हुआ है। इसके साथ 21वां अध्याय द्वारका खंड का समाप्त हुआ है। द्वारका खंड का अंतिम अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे, कल श्रवण करेंगे। वह है सुदामा, सुदामा ब्राह्मण का उपाख्यान। तो द्वारका खंड में सुदामा जी का चरित्र उपाख्यान कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बोलिए द्वारकापुरी की जय। द्वारकापुरी अंतर्गत सभी तीर्थों की जय। तो सभी द्वारकापुरी के अंतर्गत महान महान तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों से क्षमा प्रार्थना करते हैं यदि कोई त्रुटि हुआ हो वर्णन करने में, पढ़ने में, सुनने में, माफ करें। तो इस प्रकार आज का यहीं पे रखते हैं। ओम नमो गोवर्धनोद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्तरे गिरिज गजोदत्रे करुणानिधये जगद्विदये जगत्मंगलाय जगत निवासाय जगतमोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्णाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हैं तो इस प्रकार से द्वारका नगरी का वर्णन है। तो हमने तो अब तक देखा ही नहीं द्वारका। हाँ, द्वारका तो अभी देख लोगे, लेकिन द्वारका के तीर्थ सब बहुत लुप्त हो गए हैं। जैसे पिंडारक तीर्थ है, बहुत सारे तीर्थ हैं, तो ये सब तीर्थ तो लुप्त हो गए हैं, समुद्र में चले गए हैं। दुर्ग भी, प्रथम दुर्ग, द्वितीय दुर्ग, तृतीय दुर्ग, ये सारे दुर्ग चले गए। अभी तो एक मंदिर बचा बेट द्वारका में, जो भगवान का मंदिर है, जो समुद्र के अंदर में जाने के बाद है। तो वो बेट द्वारका मंदिर बचा हुआ है, जो अभी जो गर्ग पुराण में लिखा ना कि सिर्फ मंदिर बचा रहेगा। अब उस मंदिर में भी भगवान तो है नहीं, भगवान तो आ गए, रणछोड़ राय जी यहाँ आ गए ना। वो तो रणछोड़ राय जी यहाँ डाकोर में आ गए। तो वहाँ मंदिर है, भवन है, प्रतिलिपि विग्रह है, लेकिन जो ओरिजिनल विग्रह है वो डाकोर में ही है। तो आप डाकोर भी जाके दर्शन कर लो और द्वारका जी भी जाके दर्शन कर लो भगवान के भवन में। बाकी सभी तीर्थ, मोस्ट ऑफ द तीर्थ इज लॉस्ट। बाकी तीर्थ कुछ हैं तो उसका भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी किया तो गर्ग पुराण से यदि सुन लिया, सॉरी गर्ग संहिता से, तो फिर वहाँ बास का भी फल मिल गया और उन कुंडों में, उन तीर्थों में स्नान, जप, ध्यान का भी फल मिल गया। समझे? चलिए माता जी। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां भिक्षुतावकाश
निरितासव त्वां विचिन्वते उदासये साधुजात स सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् ऋषभात्मजात् विश्वतो भया विषवते मयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मे विखनसार्थितो विश्वगुप्तये देवान् शाश्वतां कुले व्यसिता वयं वृष्णिधूयते विनुषां संसते भया विवोरुहं कान्तकामदं भगिना श्रीकरग्रहं नातिहन् विश्वयोगिता नश्वना करियश्मनो रुहाननं चारुदर्शय रत्नैर्यावर्षणं श्रीयुधेतनं फनार्पितं विश्वविदं विषवना वृन्दरीक्षयं गिरा वल्गुवाक्यया